नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और इसके अंदर हर रोज हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाते हैं जो कि पिछले एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, किस तरह से कम समय में एग्जाम में कर सकते हैं और बेसिक मेथड क्या होता है, दोनों ही चीजें आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इफ 35% ऑफ x इक्वल टू 42.5% ऑफ 700 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि अगर 35% जो है, 35% को हम चाहे तो ऐसे 35/100 भी लिख सकते हैं। 35/100 ऑफ x इक्वल टू 42.5% को ऐसे लिखेंगे 42.5/100 मल्टीप्लाई 700। पहले इसका पूरा बेसिक से देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर इसको कैसे एग्जाम में कम से कम समय में करें वो भी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42.5 मल्टीप्लाई 700 और बाय 35। यहाँ पॉइंट से ये कट गया 1 0, 35 से ये कट गया 2 बार में, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 425 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 850। और 850 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो एग्जाम में अगर हमें करना होगा तो इतने पूरे बेसिक से नहीं बनाना है, क्योंकि इतना टाइम अगर एग्जाम में लेते हैं तो फिर एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो डायरेक्टली हम देखेंगे यहाँ से कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। डायरेक्ट सोचेंगे एग्जाम में कि ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। यहाँ से 35 से ये कट गया 2 बार में, 70 यानी 20 आया। और ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 425 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 850। बस इस तरह से हमें अप्रोच रखना है एग्जाम में सॉल्व करने का। ये नहीं कि पूरे इस तरह से सॉल्व करें 35/100, ऐसे नहीं। जहाँ पे कम से कम समय का यूज होगा वहाँ पे कम से कम टाइम का यूज करना है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें पूरे चीज को लिखना पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 15% ऑफ 20% ऑफ x इक्वल टू 126। देखो पूरे अगर बेसिक से समझाए तो ये कह रहा है कि 15/100 15% ऑफ 20/100 ये हो गया 20% ऑफ s इक्वल टू 126। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। s का मान क्या होगा ये बताना है। तो जो s का मान होगा वो हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई 100 और नीचे आ जाएगा कितना, 15 इंटू 20। यहाँ पे 20 से कैंसिल कर देंगे, 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 15 है तो 5 से इसको काट देंगे 3 बार में, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 42 बार में। ठीक है, अब 42 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4200, 4200। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में जब करेंगे तो इतना पूरा नहीं करने जाएंगे, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ पे सोच लिया करेंगे क्या कि 126 है, डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर दिया करेंगे। कैसे, तो 15 से अगर काटते हैं तो 5 से अगर हम सबसे पहले 3 से इसको काट दें 5 बार में, और 3 से इसको काट दिए 42 बार में। इतना समझ गए, 3 से दोनों कट रहा था, 3 से दोनों को काट दिए। इसके बाद हम देखेंगे कि 20% जो होता है वो 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5। तो ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया यहाँ पे, ये जो परसेंटेज था उसका नीचे में 100 होगा, वो उधर जाएगा तो 42 में मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 4200। इस तरीके से जितना कम से कम समय में कर सकते हैं उतना कम से कम टाइम में करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ 60% ऑफ g इक्वल टू 4/5 ऑफ h देन g इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ h। 60% जो है g का, यानी 60% ऑफ g का मतलब हुआ 60/100 मल्टीप्लाई g इक्वल टू 4/5 ऑफ h। तो यहाँ पे पूछा है जो g है वो h का कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो सबसे पहले g और h का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। इसको अगर चाहे तो कैंसिल कर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर
60/100 को काट देंगे 20 के टेबल से 3 बार में और ये कट गया 5 बार में। तो G/H जो होगा वो कितना हो जाएगा 4/5, वो 5 इधर से आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, मतलब G/H का जो वैल्यू आया वो आया 4/3। G/H का वैल्यू आया 4/3। अब क्वेश्चन में पूछा है कि G के बारे में, G इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ H। G जो है वो H का कितना परसेंटेज है, G के बारे में कह रहा है। ये जो G है ये H का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा हमें G का H के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वैल्यू निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर इसको देखें तो 4/3 का मतलब हुआ 3 से एक बार में लगेगा 1 होल 1/3। अब 1 का मतलब तो हो गया 100%, 1 का मतलब हुआ 100% और 1/3 का मतलब हुआ 33.1/3, यानी कि इसको हम 100% ऐसे लिख सकते हैं, 100% हो गया प्लस 33.33%। यहाँ पॉइंट में है इसलिए पॉइंट में लिख लिए। अब ये दोनों जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 133.33%। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना था और तो बाकी कुछ था ही नहीं इसमें कैलकुलेशन। सिंपल यहाँ से भी चाहते तो इसको सोच सकते थे कैसे कि 60% का मतलब हुआ कितना 3/60% का जो मतलब हुआ 60% का मतलब होता है 3/5। ये 3/5 था, 5 से 5 कट गया, सीधे सीधे G/H का मान आ जाएगा 4/3। G/H का मान आ गया 4/3 और यही पूछा था कि G/H का कितना परसेंट है, 4/3 का मान बताना था, परसेंटेज में कितना होगा। तो 1 होल 1/3 होता है, 1 का मतलब हो गया 100% और 1/3 का मतलब हो गया 33.33%। दोनों जुड़ेगा तो 133.33% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ m इक्वल टू 8x n इक्वल टू 6x देन n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m। m बराबर दिया है कितना 8x, m बराबर कह रहा है कि ये 8x है और n कितना है, तो n के बारे में कहा कि ये है 6x। तो पूछ रहा है कि देन n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m, जो n है वो m से कितना परसेंटेज कम है। तो देख लो 8x ये 6x कितना कम है 2x, किससे 8x से, तो 100 से कितना होगा। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 4 बार में 1/4 यानी कि 25% कम है। ये सब तो मुजवानी करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट m/n का वैल्यू निकाल लेंगे। सीधा सीधा m/n का जो मान आएगा 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 2/3 आ गया यहाँ पे m/n का मान। तो यहाँ पे पूछ रहा है n कितना कम है इससे, तो n जो है यहाँ पे n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m। अच्छा सॉरी, यहाँ m/n अगर करते हैं m/n तो इसको काटेंगे 2 से 4 बार में और 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो n जो है ये इससे कितना कम है, 1 कम है किससे 4 से, तो 100 से कितना, सीधा सीधा 25% जो है आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को किया करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है देयर आर 2 नंबर्स x एंड y, 2 नंबर है x है और y है। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। ये दे दिया एक इक्वेशन की 40% ऑफ x इक्वल टू 60% ऑफ y। देन यहाँ पे पूछा इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 225, x और y का जो एवरेज है वो 225 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो x और y के बीच का अंतर बताना है कितना होगा, यानी कि x और y के बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो सीधा सीधा यहाँ से x/y अगर करते हैं तो x/y कितना हो जाएगा 60/40 करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, 20 से ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो x/y का मान आ गया 3/2। अब यहाँ पे दिया है कि एवरेज जो है x और y का वो 225 है, x और y का एवरेज कितना है 225। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना। दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से जब डिवाइड करेंगे तब आ रहा है कितना 225। तो ये बताओ दोनों नंबर का एवरेज अगर 225 है तो दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा। दोनों नंबर की अगर हम सम की बात करें, x और y की सम की बात करें तो 225 को 2 से गुना कर देंगे यानी 450।
क्योंकि एवरेज अगर दिया रहे तो सम निकालने के लिए जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही सम बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भी एवरेज है मल्टीप्लाई 2, अगर 2 नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 नंबर था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 450। यहाँ पे x और y को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, यानी 5 यूनिट जो है 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 450 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 90। 1 यूनिट का मान अगर 90 आ गया तो यहाँ पे पूछा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x और y में डिफरेंस पूछा है, तो देखो x और y में अंतर कितने का है, 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का ही तो अंतर है, यानी 90 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कह रहा व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 112, जब एक नंबर को 112 से बढ़ा दिया जाता है, यानी 112 उसमें जोड़ देते हैं, इट बिकम्स 170% ऑफ इटसेल्फ, तो यह अपने आप का 170% हो जाता है। तो बताना है फाइंड द नंबर, वो नंबर कितना है। देखो कोई भी नंबर जो होगा वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, और अगर उसमें कुछ जोड़ने पे अगर वो 170% हो गया तो मतलब उस नंबर का जो 70% था वो उसमें जोड़ दिया गया है। मतलब ये हुआ कि अगर वो 170% हुआ तो इसका मतलब 70% जो है उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, और वही 70% कह रहा है कि 112 जोड़ रहा है। When a number is increased by 112, जब एक नंबर में 112 जोड़ा जाता है, it becomes 170%, तो यह अपने आप का 170% हो जा रहा है। तो वो नंबर कितना है, यानी 100% की वैल्यू यहाँ बतानी है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 112/70 और गुने कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से इसे काटेंगे 16 बार में, यानी 160 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 160 ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन द इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। ये कह रहा है कि पहले एक नंबर को 30% से बढ़ाया गया, उसके बाद फिर उस बढ़े हुए नंबर को 30% घटा दिया। द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इज, तब उसमें नेट कितने का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो देखो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला, ऐसे तो बेसिक तरीका ये होगा कि 100 मान लेते हैं अगर कोई नंबर, 100 में अगर 30% का इंक्रीज करते हैं, 30% अगर बढ़ाते हैं तो ये 130 हो जाएगा। फिर 130 से कह रहा है कि 30% घटा दो, तो 30% अगर इसका घटाते हैं तो 130 का 30% कितना हो जाएगा, 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 39, यानी कि 130 में से 139 को घटाना है। तो 139 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 91 आ गया। तो पूछा है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ। तो देखो एक क्वेश्चन, एक नंबर था 100 से कितना हो गया 91, तो 100 से 91 हो गया तो कितना घट गया 9 घटा 100 पे, मतलब 9% का डिक्रीज हो गया, 9% डिक्रीज। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक नंबर को इतना बढ़ाया इतना घटाया, इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब इस फॉर्मूला का यूज ध्यान से करना है। जब कहेगा नंबर बढ़ रहा है तो x के वैल्यू को प्लस में रखना, अगर घट रहा है तो माइनस में। यहाँ पे दोनों ही साइन रखना सही से, घटता रहेगा कोई नंबर तो माइनस में, कोई नंबर बढ़ता रहेगा तो प्लस में। अगर दोनों ही घट रहा है तो दोनों को ही माइनस में रखना है। जैसे इसमें अगर अप्लाई करते हैं हम, पहले जो है 30% बढ़ा तो 30% को प्लस में रखें, फिर उसके बाद कह रहा है कि देन डिक्रीज बाय 30%, फिर 30% घटा तो माइनस 30%, माइनस 30 कर दिए। इसके बाद फिर से प्लस, तो ये दोनों जब इनटू होगा तो एक नंबर माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 30 गुने 30 और बटे कर देंगे 100। अब बताओ ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 3 3 जा क्या बच गया 9, माइनस 9%। माइनस साइन ये बताएगा कि फाइनली उसमें डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्लस साइन आया तो ये बताएगा कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे -9 का मतलब है 9% डिक्रीज हो रहा है।
तो इस फॉर्मूला को मुजवानी यहाँ पे लगा सकते थे। 30% बढ़ रहा है, 30% घट रहा है, तो 30 माइनस 30 जीरो हो गया, सीधा फिर से आता माइनस में 30 गुने 30 और बटे में 100, तो मुजवानी इसको कैलकुलेट कर लेते तो क्या आ जाता -9%, मतलब 9% यहाँ पे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ x इज 256, x% ऑफ x जो है 256 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या है, देखो x% ऑफ x ये जो है 256 के बराबर है, मतलब ये हुआ कि x बटे 100 और गुने x बराबर 256, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 256 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 256 गुने 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा √256 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट होता है, यानी इसका वैल्यू आएगा 16 और इसका वैल्यू निकल के आएगा 10। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 160। 160 जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ये सोचना था, सिंपल सा तरीका यहाँ पे अपनाना था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। x% ऑफ x का मतलब x मल्टीप्लाई होगा, x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, और जो परसेंट है वो उधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा हमें 256 और 100 का स्क्वायर रूट निकाल देना था। 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, यानी सीधा सीधा 160 जो है आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ 50% ऑफ ए नंबर इज 80, अगर किसी नंबर का 50% जो है वो कह रहा है कि 80 के बराबर है, देन व्हाट विल बी द 250% ऑफ दैट नंबर। तो 250% उसका कितने के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 50% 80 के बराबर है, तो बताओ 250% जो है 50 का कितना गुना है, 50 का 5 गुना है, तो 80 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 80 को 5 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 यानी कि 400। 400 जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही सोच लेते, 50% 80 है तो इसका मतलब 2.5% 50 का कितना गुना है, 5 गुना, तो 80 का 5 गुना 400। मुजवानी करने वाला ये सब क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। A इज 95% ऑफ B, जो A है वो B का 95% है, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। ये कह रहा है कि A जो है वो 95% है किसका, B का। तो यहाँ से A और B का रेशियो अगर निकाल ले, ये कट जाएगा 5 से 19 बार में और 5 से 20 बार में, 19/20। तो क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, यानी B जो है वो A का कितना परसेंट है। याद रखना है इंग्लिश में ये जो वर्ड होता है ऑफ, यानी A का कितना परसेंट है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे A का कितना परसेंट है, मतलब जिसका परसेंट पूछ रहा है उसको हमेशा नीचे रखना है। पूछ रहा है B जो है वो A का कितना परसेंट है, यानी B के बारे में पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे 20/A। A का मतलब हो गया कितना 19 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 20/19 को हम 1/19 लिख सकते हैं, और ये जानते हैं 1/19 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। तो 1/19 जो होता है ये 5/19 होता है, 5/19। तो 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 100, यानी 100% और प्लस 5/9%, मतलब 19%। तो ये हो जाएगा 105, 105/19%, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा 105 5/19%। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ x% ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310,
देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखो x% जो है, x% x बाई 100 कर दे रहे, x% ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 280 बराबर 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। तो बस यहाँ पे सारे नंबर को कैंसिल वगैरह करो और x का वैल्यू निकाल दो। इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, छोटा छोटा नंबर है, बिल्कुल कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा सकता है। एक तरीका और यहाँ पे अपनाया जा सकता है कि सब में से 100 को ही हम काट करके क्यों ना हटा दे, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि सब में नीचे 100 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन काटने पे अगर फिर ये सब मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा अगर, तो मत काटो, तब ऐसे ही काट लो, ठीक है। बाकी यहाँ कोई ऐसा दिक्कत होने वाला नहीं है, नंबर छोटा छोटा है तो 100 सबके नीचे से हटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 280 x, इधर 15 और 24 को गुना कर लेंगे, 15 चौके 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, प्लस 310 को 2 से गुना कर लेंगे तो 620 और 1 0 आ जाएगा, यहाँ हो गया। अब यहाँ ये दोनों को जोड़ लेना है, 280 से डिवाइड कर देना है। x का मान क्या आ जाएगा, 6200 में 360 को जोड़ेंगे तो 6560 और नीचे आ जाएगा 280, ये कट गया। अब देखना है 28 से कितना बार में कटेगा, या फिर इसे 7 से काट दो या 4 से काट दो, 7 बार में, 4 से इसको काटते हैं, एक बार में 4 हुआ, 6 बार में 24, फिर एक बार में 16, 7 से अगर इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 2 और 1 7 21, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 23। x का जो मान आया वो कितना आ गया, एक बार जरा चेक करना 23 आ रहा है कि नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं करके x का मान क्या आता है। 360 यहाँ है और 6200 है, ये दोनों जब जुड़ेगा तो 6560 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इधर 280, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को काटते हैं, अगर 4 से काट दे 7 बार में, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 1 जा 4, 2 और 5, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। अच्छा यहाँ पे गलत हो गई थी, 164 हो जाएगा। अब अगर 7 से इसको काटते हैं तो 7 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से अगर नहीं कट रहा है तो फिर देखना है कहाँ पे गलती लिखे, x इंटू 280 15% इंटू 240 प्लस 20% ऑफ 310, सब में से ये 100 जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 280, 15 और 240 को गुना किए तो 15 चौके 60, 15 30 36। अच्छा एक जीरो और है यहाँ, सॉरी एक और जीरो तो लगेगा, 15 को 24 से गुना करेंगे तो 360 होगा, एक जीरो यहाँ छूट रहा था। चलो अब इसे कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 280x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3600 है और 6200 है, तो 6 और 3 9000 और 800, 9800 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा 9800 और बटे में 280, बटे में 280, ये कट गया 0 से 0, 4 से फिर काट देते हैं, 4 से 7 बार में, 4 से इसको काटेंगे, 4 से 2 बार में 8, फिर 4 चौक 16, 4 से 5 बार में 20, 7 से अगर इसे काटते हैं 7 से 3 बार में, 7 या 21, 3 पर 5 7 पंचे 35, यानी x का जो मान आया कितना आया 35। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन सही से करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर नहीं था, ठीक है। ध्यान से बस कैलकुलेशन करना है, आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 इस पे आते हैं। कह रहा नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, एक नंबर को पहले तो 10% से बढ़ाया एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, उसके बाद फिर 20% बढ़ाया। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 12%, अब फिर जो नंबर आया उसको 12% घटा दिया।
तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। तो अभी जो फॉर्मूला बताए थे ये 2 नंबर के लिए बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो पहले हम 2 नंबर को निकाल लेते हैं, फिर तीसरे नंबर को उसके साथ निकाल लेंगे। जैसे 10% इंक्रीज किया और 20% इंक्रीज किया, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो 10% प्लस 20% प्लस 10 गुने 20 और बटे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 30 और 2 32, यानी फाइनली जो है 32% बढ़ा। अब 32% के साथ 12% का कर लेते हैं। अब कह रहा है 12% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी 32% इंक्रीज हुआ फिर 12% डिक्रीज हुआ, तो यहाँ माइनस लगाएंगे 32 गुने 12 और बटे में आ जाएगा 100। 32 में से 12 को घटा लेंगे तो ये हो गया 20 माइनस, यहाँ दोनों को गुना कर लो, काटो मत, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 3.84। अब 20 में से 3.84 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखो 8.84 को अगर घटाते हैं तो ये 0.84 को घटाने पे कितना आ जाएगा 0.16, और इसके बाद इधर जो है माइनस कर लेंगे, ये हमारा 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और ये जो है 2, ये बन जाएगा 1, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16.16, और ये इंक्रीज हो रहा है 16.16, क्योंकि जो वैल्यू आया है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कह रहा नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, एक नंबर को पहले 10% घटाया गया, देन इंक्रीज्ड बाय 30%, फिर 30% बढ़ाया गया, एंड देन फर्दर इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, और फिर उसके बाद 20% घटाया गया। तो ओवरऑल बताना है कि व्हाट इज द नेट डिक्रीज परसेंट। तो देखो वही करेंगे, पहले तो 10% घटाया -10, फिर 30% बढ़ाया तो +30, फिर माइनस हो जाएगा 10 गुने 30 और बटे में कर देंगे 100। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा आंसर बनेगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, और माइनस ये हमारा 0 0 कट गया 3, यानी 17% या प्लस में आ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। अब 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 17 प्लस 20 सॉरी -20 डिक्रीज हो रहा है, -17 गुने 20 बटे में 100। 17 में से 20 घटाएंगे -3 होगा, और माइनस ये 0 से चाहो तो 1 0 काट दो, 17 दूनी 34, तो 3.4, तो -3 -3.4 -6.4, -6.4 का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन सही से लिखा नहीं है, 4 होल 1/5% ऐसे है, मिक्स फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है। तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, 2 से इसे काटेंगे तो 5, 2 से इसे काटेंगे तो 32, 32 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 होल 2/5। अब देख लो 6 होल 2/5, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, ये 62 नहीं है, 6 होल 2/5 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेज ऑफ 25% एंड 25% ऑफ एन आर्टिकल, दो जो है क्रमागत जो है सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज कर रहा है 25% और 25%, तो ये किसके एक सिंगल नंबर के इक्विवेलेंट होगा ये बताना है। तो 2 बार इंक्रीज कर देंगे, एक बार 25 फिर 25 और फिर 25 गुने 25 और बटे में आ जाएगा 100, तो 25 25 हो गया 50, ये हो गया 625 और 2 जीरो है नीचे तो 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25, 56.25 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा ए इज 25% मोर देन बी, ए जो है वो बी से 25% अधिक है, एंड बी इज 30% लेस देन सी, बी जो है वो 30% कम है किससे, सी से। इफ सी इज 20% मोर देन डी, सी जो है वो डी से 20% अधिक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज ए मोर देन डी,
तो पूछ रहा है ए डी से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर है ए बी सी डी, और चारों नंबर में रिलेशन जो है सबका लास्ट से हम देखते हैं। सी 20% अधिक है किससे, डी से। लास्ट के नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट का जो नंबर है यहाँ पे डी, उसी को मान लेते हैं 100। लास्ट वाले नंबर को अगर 100 मान लिए तो यहाँ पे कह रहा है जो सी है 20% अधिक है डी से, तो 100 से 20% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 120। अब बी के बारे में क्या कह रहा है, बी जो है 30% कम है सी से, ये जो है इससे 30% कम है, तो इसका 30% कितना होगा, 12 या 36, यानी 36 इसमें से माइनस करेंगे। 120 में से अगर 36 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 20 को पहले घटाओ तो 100 आ जाएगा, और उसमें से फिर 16 को घटाओ, तो 16 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 84, यानी बी का जो वैल्यू है 84 है। ए के बारे में कह रहा है कि ए 25% अधिक है बी से, तो इसका अगर 25% निकालते हैं, देखो 84 का 25% निकालना आसान है। 25% 1/4, 4 से इसे काटेंगे 21, यानी इससे 21 ये ज़्यादा है, तो अगर 84 में अगर 21 जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 105, यानी ये हो गया 105। तो फाइनली पूछा है हमसे कि ए जो है वो डी से कितना अधिक है, ए डी से कितना ज़्यादा है, ए जो है वो डी से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 100 से 5 ज़्यादा होने का मतलब 5% ज़्यादा है। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और टॉपिक पे, और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करेंगे।